तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है फॉर सी टी मीन्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर और कैपिटल P गिवन है P/2Q। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें एक्चुअल में ये अच्छा यहाँ पे हमें ना साथ में दिया हुआ है F, क्या दिया हुआ है, Q और कैपिटल P। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है और ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही है। तो F हमें क्या गिवन है, F हमें गिवन है Q कैपिटल P। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q के क्रॉसपॉन्डिंग P नहीं है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल Q नहीं है, तो P हो जाएगा करली F बाय करली Q और Q क्या हो जाएगा, करली F बाय करली P। अब हमने क्या लिखा था कि अगर डेरिवेटिव कैपिटल Q या फिर स्मॉल p के साथ होता है तो नेगेटिव साइन लेंगे, दोनों ही नहीं है तो पॉजिटिव साइन ही रहेंगे। तो हमें f फाइंड करना है, तो f क्या हो जाएगा, p इंटू डी क्यू डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू इंटीग्रेशन p इंटू डी क्यू और यहाँ से क्या हो बन जाएगी, डी एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू डी पी। अब हमें p की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, देखो मुझे स्मॉल p की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो स्मॉल p किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q कैपिटल P। क्या मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, f है हमारे पास p इंटू डी क्यू, यही है p इंटू डी क्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं 2q कैपिटल P डी क्यू। ठीक है, अब देखो क्या ये वैल्यू हमने जो पुट की है वो करेक्ट है। अब हमने q के साथ करना है तो q आ रहा है, हो जाएगी इंटीग्रेशन, p है। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट है 2 और p, बाहर निकालो q डी क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, इसकी इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस c, तो ये क्या बन गया, कैंसिल p q स्क्वायर प्लस c, ये आपके पास बन गया है। ठीक है, एक निकला है जनरेटिंग फंक्शन। अब हम सेकेंड निकालते हैं, तो सेकेंड के लिए q की वैल्यू चाहिए। ठीक है, q की वैल्यू तो हमें अगर ये वाली पुट कर दे q स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो f इज इक्वल टू कैपिटल Q, यही है, इंटू डी पी। तो q की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो, q स्क्वायर डी पी, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो f इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन p हो जाएगी प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो हमने कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है, p क्यू स्क्वायर, तो एक बार लिखना है हमने, इसको रिपीट नहीं करना है, प्लस c, तो ये हो जाएगा जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं कोई भी जनरेटिंग फंक्शन। अब उसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन 4, दी जनरेटिंग फंक्शन
for the transformation P is equal to 1 by Q और गिवन है Q is equal to कैपिटल P Q स्क्वायर, ठीक है। तो हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और जनरेटिंग फंक्शन लिख लो यहाँ पे ना आप जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हो। आपने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये, ठीक है। आपने ये जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है स्मॉल q और कैपिटल P की टर्म्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइडर आ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल Q इज इक्वल टू Q cos थीटा प्लस P साइन थीटा और कैपिटल P गिवन है माइनस Q साइन थीटा प्लस P cos थीटा, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्मॉल p और कैपिटल Q, ठीक है। हमने f फाइंड करना है, हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है किसकी टर्म्स में, स्मॉल p और कैपिटल Q की टर्म्स में। तो ये आपके पास 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग generating function represent parity transformation? आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल q कैपिटल Q, सेकेंड है स्मॉल p कैपिटल Q, C स्मॉल p कैपिटल P और D ऑप्शन है Q कैपिटल P, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम ओल्ड सेट से, ठीक है, हम ओल्ड सेट से न्यू की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कि ये इक्वल हो जाए। ऐसा लिख सकते हो कि कैपिटल Q इक्वल हो जाए माइनस Q के और कैपिटल P इक्वल हो जाए माइनस P के, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन सा जनरेटिंग फंक्शन ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो F हम मान लेते हैं Q कैपिटल Q, ये किस टर्म में गिवन है, स्मॉल q और कैपिटल Q की टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल p, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल P, तो P किसके इक्वल हो जाएगा, करली F बाय करली Q, ठीक है। तो यहाँ से P किसके इक्वल लिखना है, करली F बाय ये लिख दिया। अब हमने क्या बोला था कि स्मॉल p और कैपिटल Q के विद रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब f की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आपने Q के साथ डेरिवेटिव करना है, तो Q कैपिटल Q और P की वैल्यू क्या आ गई,
क्यू एज अ कांस्टेंट है, करली क्यू बाय करली क्यू 1 हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कैपिटल P इज इक्वल टू करली बाय करली क्यू, F की वैल्यू पुट करो, Q कैपिटल Q, Q कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो करली Q बाय करली Q 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आया है और ये नेगेटिव आया है, तो ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप Q लिख रहे हो तो साथ में P आ रहा है, अगर आप P लिख रहे हो तो Q आ रहा है, बट अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो Q के साथ Q आना चाहिए, P के साथ P। ठीक है, सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा और कोई चेंज नहीं आता है, तो ऑप्शन 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चेक करें ऑप्शन 2 चेक करते हैं तो P कैपिटल Q, F हमें गिवन है P और Q की टर्म में, P Q। ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल q, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल P, तो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू करली F बाई करली P, और P किसके इक्वल हो जाएगा करली F बाई करली Q। अब हमने किया था कि डेरिवेटिव अगर हम स्मॉल p और कैपिटल Q के विद रिस्पेक्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, तो Q इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली P, F की वैल्यू P Q है, Q कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, करली P बाय करली P 1 हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करली बाय करली Q, F की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी P Q, यहाँ से P बाहर आ जाएगा, करली Q बाय करली Q 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो Q के साथ Q है, P के साथ P है और नेगेटिव साइन B है दोनों के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से ऑप्शन B क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ऑप्शन सी देखें अगर हम, ठीक है, ऑप्शन सी देखें तो F किसकी टर्म में गिवन है स्मॉल p और कैपिटल P की टर्म में गिवन है, P कैपिटल P, इसके क्रॉसपॉन्डिंग Q, इसके क्रॉसपॉन्डिंग Q नहीं है, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा करली F बाय करली P, और Q किसके इक्वल हो जाएगा करली P बाय करली P बाय करली F बाय करली P। ठीक है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेरिवेटिव स्मॉल p और कैपिटल Q के विद रिस्पेक्ट नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब F की वैल्यू पुट कर दो, तो करली बाय करली P, F की वैल्यू क्या है स्मॉल p कैपिटल P, Q इज इक्वल टू ये एज अ कांस्टेंट आज बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके, ये हमारे पास क्या आ जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है -P। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ अच्छा, हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया ना, करली यहाँ पे P बाहर अच्छा, यहाँ पे देखो जो हमारे पास हम डेरिवेटिव कर रहे हैं P के साथ, बट यहाँ पे है स्मॉल p, यहाँ पे है कैपिटल P, तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बाहर नहीं आ सकता। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको एज इट इज़ इसका कर दो, करली P बाय करली स्मॉल p माइनस, ठीक है, प्लस लिख लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा कैपिटल P बाहर लिख लिया, स्मॉल p बाय स्मॉल p, तो ये 1 हो गया, ये एज इट इज़ +1। ठीक है, सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालो, तो करली बाय करली P
इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल p कैपिटल P। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों p है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, p को बाहर लिखा करली p बाय करली p प्लस फिर कैपिटल P को बाहर लिखा तो स्मॉल p बाय कैपिटल P। तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल p 1 प्लस ये बन गया। तो ये तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ठीक है, ये तो कैनोनिकल पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट चेक करते हैं ये, तो हमारे पास f किसकी टर्म्स में गिवन है, स्मॉल p और कैपिटल P, इसके क्रॉसपॉन्डिंग p और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल Q, ठीक है। तो p किसके इक्वल हो जाएगा, करली f बाय करली Q, ठीक है। p किसके इक्वल हो जाएगा, करली f बाय करली Q, और Q किसके इक्वल हो जाएगा, करली f बाय करली कैपिटल P, ठीक है। तो अब किसी में भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल q और कैपिटल Q, स्मॉल p और कैपिटल Q नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, करली बाय करली Q, Q कैपिटल P, ठीक है। तो यहाँ से P बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ये बन गया। फिर सिमिलरली Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q कैपिटल P, ठीक है। तो यहाँ से Q बाहर आ जाएगा, कैपिटल P बाय करली कैपिटल P, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो Q के क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल q आ रहा है, कैपिटल P के क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल p आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। यहाँ से एक पॉइंट निकलता है। अब पहली बात तो ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो रही है। बट अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर Q किसके इक्वल आ रहा है, स्मॉल q, कैपिटल P किसके इक्वल आ रहा है, स्मॉल p के, ठीक है, सेम ही आ रहे हैं वेरिएबल, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आ जाता है कई बार, ये है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी याद रखना और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी याद रखना कि क्या होती है। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन QP to capital QP is made through the generating function और हमें f की वैल्यू क्या गिवन है, स्मॉल q और कैपिटल P गिवन है, इज इक्वल टू q स्क्वायर कैपिटल P ऑन द हैमिल्टोनियन की वैल्यू कितनी गिवन है, p स्क्वायर बाय यहाँ पे स्मॉल p स्क्वायर बाय 2 अल्फा q स्क्वायर प्लस बीटा बाय 4 q रेज टू पावर 4 वेयर अल्फा एंड बीटा आर constants. The equations of motion
फॉर Q एंड P आर, ऑप्शन ए है Q डॉट P बाई अल्फ़ा एंड P डॉट किसके इक्वल है माइनस बीटा Q। बी ऑप्शन Q डॉट किसके इक्वल है 4P बाई अल्फ़ा एंड P डॉट किसके इक्वल है माइनस बीटा Q बाई 2। और सी ऑप्शन गिवन है Q डॉट इज इक्वल टू P बाई अल्फ़ा एंड P डॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा P स्क्वायर बाई Q माइनस बीटा Q। तो हमें ये 3 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है इनके लिए, ठीक है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि Q डॉट किसके इक्वल होगा करली H बाय करली P। यहाँ पे अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल P डॉट क्या हो जाएगा माइनस करली H बाय करली Q, ठीक है। अब ये न्यू हैमिल्टोनियन है H डैश, ठीक है, तो ये तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, तो हमें न्यू, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स में पहले H डैश चाहिए तब इक्वेशन ऑफ मोशन निकल सकते हैं। तो हमें पहले H डैश निकालना होगा। तो हमें पता है रिलेशन कि H डैश किसके इक्वल होता है H प्लस माइनस करली F बाय करली T के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें क्या F में T आ रहा है, F में T नहीं प्रेजेंट है, तो करली F बाई करली T क्या हो जाएगा 0, तो H डैश H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा Q स्क्वायर प्लस बीटा बाई 4 Q4। बट हमें क्या चाहिए, जो H डैश है वो हमें कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म में चाहिए। मीन्स हमें PQ की वैल्यूज़ निकालनी है, PQ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल P और Q, ठीक है। तो अब हमने पहले ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, ये गिवन है Q स्क्वायर P, ठीक है। तो यहाँ से इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा स्मॉल p, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल Q। तो P इज इक्वल टू करली F बाय करली Q और Q इज इक्वल टू करली F बाय करली P। ना तो यहाँ पे स्मॉल p है और ना ही कैपिटल Q है डेरिवेटिव में, तो पॉजिटिव साइन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो करली बाय करली Q स्क्वायर P, ठीक है। तो ये आ जाएगा P बाहर आ जाएगा, करली बाय करली Q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना 2Q आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है एक। तो यहाँ से देखते हैं करली बाय करली P, F की वैल्यू Q स्क्वायर कैपिटल P, ये बाहर है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। Q स्क्वायर करली P बाय करली P, इसकी वैल्यू 1, ये बन गया। तो यहाँ से देखो Q की वैल्यू रूट Q आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें ये चाहिए तो Q की टर्म में नहीं चाहिए, हमें न्यू वेरिएबल की टर्म में चाहिए। जैसे Q कैपिटल Q की टर्म में है, Q की वैल्यू पुट कर दो तो 2P रूट Q, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गए हैं Q की वैल्यू रूट Q और P की वैल्यू आ गई है 2P रूट Q, ठीक है। अब हमारे पास H डैश क्या बन जाएगा H डैश किसके इक्वल बन गया P स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा Q स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा बाय 4 Q4। तो यहाँ से बन जाएगा P की वैल्यू 2P रूट Q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा Q स्क्वायर करना है, मीन्स रूट Q का स्क्वायर प्लस बीटा बाय 4, इसकी हमने पावर करनी है 4, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बन गया है 4p², ये कैंसिल q बन गया, डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा, 2 के साथ रूट कैंसिल q, प्लस बीटा बाय 4, ये आपके पास मैं लिख सकती हूँ इसको 1/2, तो ये कैंसिल होके q² बन जाएगा, q के साथ q कैंसिल, तो h डैश इज इक्वल टू ये कैंसिल, तो 2p² बाय अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 4q², तो h डैश आ गया है न्यू वेरिएबल्स में, तो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो q डॉट देखो कैपिटल P के साथ डेरिवेटिव करना है, तो ये 0, तो इसका डेरिवेटिव करो 2 बाई अल्फ़ा 2p, तो ये आ जाएगा 4p बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो q डॉट की वैल्यू 4p बाई अल्फ़ा, ठीक है। फिर p डॉट की वैल्यू, ये विजिबल है, यस ये विजिबल है, तो माइनस h डैश का कैपिटल Q के साथ, तो ये 0 हो जाएगा इसका, तो बीटा बाय 4, इसकी डेरिवेटिव करोगे 2q, ठीक है, ये कैंसिल होके 2, तो p डॉट क्या बन गया है माइनस बीटा q बाय 2, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये बन रहा है, तो ऐसे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ मैकेनिकल सिस्टम is described by the Hamiltonian given है h q p p² by 2m, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। as a result of the canonical transformation generated by f q capital Q is equal to minus capital Q by small q. The Hamiltonian in the new coordinates q and momentum p becomes, ए ऑप्शन है 1/2m q² p² प्लस m ओमेगा² बाय 2 q², बी ऑप्शन है q² p² बाय 2m प्लस m ओमेगा² बाय 2 p², सी ऑप्शन है p² बाय 2m प्लस m ओमेगा² बाय 2 q², डी ऑप्शन है p² बाय 2m प्लस m ओमेगा² बाय 2 q², ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, h चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, h डैश निकालना है, तो h डैश के लिए आपको p और q की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, p और q की वैल्यूज़ चाहिए इन टर्म्स ऑफ
कैपिटल P और कैपिटल Q की टर्म्स में, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, वैल्यूज़ निकालो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है।